हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 12वीं जीव विज्ञान क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर 3 मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी बोर्ड है जहाँ भी एनसीईआरटी लागू है, सभी बोर्ड्स के लिए है। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप यहीं से सीधे याद करिए। यदि आपको आते हैं आंसर तो आप कमेंट के माध्यम से भी आंसर बता सकते हैं। इससे पिछले चैप्टर्स के यानी चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के हमने 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि चैप्टर फर्स्ट के 50, चैप्टर सेकंड के 50 हमने डिस्कस कर लिए थे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप वो वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी जिससे आपको चैनल प्लेलिस्ट या फिर आप चैनल प्लेलिस्ट पर जाके भी ये देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे वीडियो में हम टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 3 के देखेंगे, जिसमें से 20 सही विकल्प टाइप के होंगे यानी कि 4 विकल्पीय, और इसमें 10 क्वेश्चन होंगे आपके रिक्त स्थान से, 10 क्वेश्चन होंगे सही जोड़ी के और 10 क्वेश्चन होंगे एक शब्द या वाक्य में उत्तर के। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक से ही है ये। तो चलिए हम शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चन के आंसर एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लासेंटा का अर्थ क्या है? ठीक है, प्लासेंटा का क्या अर्थ है? तो प्लासेंटा या अपरा, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपरा, इसका अर्थ है भ्रूण का पोषण करना। ठीक है, भ्रूण का पोषण करना प्लासेंटा का कार्य होता है। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें पूछा गया है सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो सर्टोली की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन आप देखिए, फिर आंसर देने का प्रयत्न आप कीजिए, और आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्टोली की जो कोशिकाएं होती हैं वो वृषण में पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्लास्टोपोर पाया जाता है। देखिए तो ब्लास्टोपोर गैस्ट्रोला में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, शुक्राणु की गति किसके द्वारा होती है? सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडी या न्यूक्लियोसोम? तो शुक्राणु की जो गति है वो फ्लैजेला के द्वारा होती है। ठीक है, शुक्राणु में फ्लैजेला पाया जाता है जिसके कारण वो गति कर पाता है। क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, निषेचन का संबंध किससे है? ठीक है, तो जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या है? तो ये ऑप्शन आप पढ़िए, उसके बाद आंसर बताइए। चलिए मैं इसका आंसर आपको बता दूं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नर युग्मक यानी कि मेल गैमीट केंद्रक का फीमेल गैमीट केंद्रक यानी फीमेल गैमीट न्यूक्लियस से जुड़ना कहलाता है निषेचन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव अंडाणु होता है। तो मानव का जो अंडाणु है वो क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है अपीतकीय। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण होता है अंडवाहिनी में, शुक्रवाहिनी में, अंडाशय में, वृषण में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर सही है। अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है, ऑप्शन नंबर सी, ओवरी में। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो मनुष्य में निषेचन फैलोपियन नाल में होता है, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भ्रूण को श्वसन प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा होता है? तो भ्रूण को यानी कि एम्ब्रियो को श्वसन प्रदान करने का कार्य अपरा के द्वारा होता है, जिसको इंग्लिश में हम प्लासेंटा हम बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य में अपरा होता है। तो मनुष्य में अपरा होता है विसरित होता है, बीजपत्री होता है, जूनरी या डिम्बाव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिम्बाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, केवल सगर्भता की स्थिति में स्त्रावित होने वाले हार्मोन का नाम है। तो सगर्भता यानी गर्भावस्था की स्थिति में जो हार्मोन स्त्रावित होते हैं वो कौन से हैं? तो ये सभी हार्मोन आप देख सकते हैं, मानव जनायु गोनोडोट्रोपिन, मानव अपरा लैक्टोजन और रिलैक्सेशन। तो सभी हार्मोन ये स्त्रावित होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। क्वेश्चन नंबर 12 है, फैलोपियन नलिकाओं को काटकर बंद कर देना कहलाता है। तो फैलोपियन नलिकाओं को जब काटकर बंद कर देते हैं तो इस स्थिति को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है,
ट्यूबोक्टोमी। जब शुक्र वाहिकाओं को काटते हैं तो उसे बोलते हैं वैसेक्टोमी। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वृषण संख्या में होते हैं, तो जो वृषण यानी टेस्टिस संख्या में 2 होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, रिलैक्सेशन हार्मोन का स्त्रावण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो रिलैक्सेशन हार्मोन का स्त्रावण अपरा व अंडाशय दोनों के द्वारा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शिशु की लैंगिकता निर्धारित होती है नर युग्मक द्वारा, मादा युग्मक द्वारा और दोनों द्वारा, या फिर में से किसी के द्वारा नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नर युग्मक द्वारा। ठीक है, नर युग्मक द्वारा होता है क्योंकि इसका XY होता है, जिसकी वजह से वाई क्रोमोसोम के द्वारा ही लैंगिकता निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, शुक्राणु की पूंछ या कसाब कितने भागों में विभाजित होती है? तो शुक्राणु की जो पूंछ होती है वो कितनों भागों में विभाजित होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 भागों में विभाजित होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, महिलाओं में आर्तव चक्र सामान्यतः 50 वर्षों की आयु के बाद बंद हो जाता है, इसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं रजो निवृत्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती हैं, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या नलिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं वृषण में। ठीक है, तो ये ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 28 दिन वाले रजोगुण धर्म के दौरान अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14वें दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो सही विकल्प है उसका लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम सही खाली स्थान देखेंगे। तो स्तनियों में कितनी भ्रूणीय झिल्लियाँ पाई जाती हैं? तो स्तनियों में 3 भ्रूणीय झिल्लियाँ पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और ठीक है, और एक्टोडर्म होती है, मेसोडर्म और एंडोडर्म, 3। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति वाले जो क्वेश्चन है वो देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, मानव खाली स्थान उत्पत्ति वाला है। देखिए 20 हम जो सही विकल्प वाले क्वेश्चन है वो हम देख चुके हैं। अब हम 10 खाली स्थान देखने वाले हैं, उसके बाद 10 सही जोड़िए, उसके बाद 10 एक शब्द या वाक्य में। तो इस प्रकार से पूरे हमारे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए मानव जो है वो लैंगिक उत्पत्ति वाला है। ठीक है, तो मानव की उत्पत्ति लैंगिक जनन के फलस्वरूप होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, जो मानव खाली स्थान है अंड प्रजक है या सजीव प्रजक? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सजीव प्रजक। ठीक है, तो इसका सही आंसर सजीव प्रजक है। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पर सजीव प्रजक है वो आप सही कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव में खाली स्थान निषेचन होता है, तो मानव में आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, युग्मनज होता है, तो युग्मनज यानी कि होता है जाइगोट। जाइगोट डिप्लॉइड होता है ना, तो 2n इसको हम लिख सकते हैं द्विगुणित। क्वेश्चन नंबर 5 है, निषेचन की क्रिया खाली स्थान में होती है, तो निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? ये होती है अंडवाहिनी में। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन खाली स्थान नामक हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है, तो अंडोत्सर्ग LH एवं FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, इन दोनों हार्मोन के द्वारा प्रेरित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दुग्ध स्त्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे कहते हैं, तो उसे खीस या कोलोस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, हिंदी में खीस बोलते हैं, इंग्लिश में कोलोस्ट्रम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य के वृषण खाली स्थान में स्थित होते हैं, तो ये वृषण कोष में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंडाणु जनन द्वारा एक अंडाणु जन से एक अंडाणु तथा 2 ध्रुव कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 भर लेंगे, यहाँ पर 2 भर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, अंडाशय संख्या में कितने होते हैं? तो ये 2 होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 10 फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन देख लिए। अब हम देखते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन है, गर्भाशय की आंतरिक परत क्या कहलाती है? तो गर्भाशय की आंतरिक परत एंड्रोमेट्रियम कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव गर्भावस्था कितने दिनों की होती है? ठीक है, यदि महीनों में बात की जाए तो 9.5 महीनों की होती है, और दिनों की बात की जाए तो 240 दिन के करीब। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यौवनारंभ पश्चात मनुष्य में कौन सा युग्मक जनन जीवन पर्यंत चलता रहता है? तो
शुक्राणु जनन, ठीक है, शुक्राणु जनन ऐसा जनन है जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्रोसोम मानव शुक्राणु किस भाग में होता है? तो ये हेड में होता है, शुक्राणु के सिर में, ठीक है, हेड में। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंडाशय से द्वितीयक अंडक कोशिका का मुक्त होना कहलाता है? तो अंडाशय से द्वितीयक अंडक कोशिका का मुक्त होना अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहलाता है, ठीक है, याद रखिए, ओव्यूलेशन इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निषेचन से शिशु जन्म तक की अवधि को क्या कहते हैं? तो इसे गर्भावधि कहते हैं, प्रेगनेंसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हो गया। 7 देखते हैं, गर्भाशय के अंदर भ्रूण का पोषण कौन करता है? तो अपरा करता है, प्लासेंटा, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंकाल पेशी का निर्माण किससे होता है? तो एक्टोडर्म से कंकाल पेशी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस अंग में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है? ठीक है, आपने चैप्टर इसको पढ़ा होना चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। तो चैप्टर आप पढ़ेंगे तभी आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ में आएंगे, बनेंगे, ठीक है, और आपको याद भी होंगे, तो आपसे वैसे ही क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो किस अंग में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है? तो अंडाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भ्रूण व गर्भाशय के बीच संवहनीय संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो इसे भी अपरा हम बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए सही जोड़ियाँ हम देख रहे हैं, तो 10 खालिस्तान, 10 सही विकल्प, सॉरी 20 सही विकल्प और 10 हमने एक शब्द वाले उत्तर देख लिए हैं। अब हम देखते हैं सही जोड़ियाँ। एक्रोसोम से आप देख सकते हैं, एक्रोसोम किस में होते हैं? तो ये शुक्राणुओं के सिरे में होता है। सर्टोली की कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं। होमोकोरियल अपरा, तो जो होमोकोरियल प्लासेंटा है ये मनुष्य में होता है। ग्राफियन फॉलिकल से आप मैच करेंगे जोना पेल्यूसिडा, सॉरी ग्राफियन फॉलिकल अंडाशय से मैच करेंगे, और अंडक को आप मैच करेंगे जोना पेल्यूसिडा से, क्योंकि अंडक जो है वो जोना पेल्यूसिडा से घिरा रहता है, ठीक है, इस प्रकार से आप बना लीजिए। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, एक्रोसोम से आप मैच करेंगे शुक्राणु को, सर्टोली कोशिकाएं वृषण में होती हैं, होमोकोरियल अपरा को आप मिलाएंगे मनुष्य, और ग्राफियन फॉलिकल से आप मैच करेंगे अंडाशय, और अंडक जोना पेल्यूसिडा, ठीक है, इस प्रकार से आप मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है जो अगली सही जोड़ी, तो वृषण से आप मैच करेंगे। देखिए वृषण में 250 वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं। प्रसव रिलैक्सेशन हार्मोन से होता है। डिम्ब पुटिकाएं से आप मिलाएंगे, तो डिम्ब पुटिकाएं देखिए यहाँ से मिलाएंगे आप डिम्ब पुटिकाओं को, तो अंडाशय से मैच करेंगे। और पुनर्जनन यकृत में होता है, और प्रोस्टेट ग्रंथि यूरेथ्रा, इस प्रकार से आप मैच कर लेंगे तो सही जोड़ियाँ सही। तो इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन टॉप 50 चैप्टर 3 से जो बन सकते थे हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। सभी आप याद कर लीजिए, हो सके कोई क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में इसी में से आ जाएंगे। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको सभी वीडियोस इस प्रकार से मिल सकें। सभी चैप्टर्स के हम इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव एक भी गलत नहीं हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका एक भी नंबर नहीं कटता है यदि सही हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।